हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे विश्व के दांत चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। 1 हम कर चुके हैं, आप नहीं किए हैं तो जाके ज़रूर आप कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे और बारीकी से समझाया गया है। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से चल रहे होंगे और आप कर रहे होंगे। तो चलिए इस चैप्टर को पूरा करते हैं। जल्दी से सब जुड़ जाइए बारी बारी से। ठीक है, कुछ बच्चे आ ही रहे हैं, कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं, कुछ हेलो भी आ रहा है, कुछ गुड मॉर्निंग भी आ रहा है। सबको जय श्री राम। सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट सभी को। कोई गुड मॉर्निंग भेज रहा है, कोई गुड इवनिंग भेज रहा है, कोई आफ्टरनून भेज रहा है। तो सभी के लिए मेरे तरफ से गुड आफ्टर गुड। 2 का पार्ट 2 हम करते हैं। सबसे पहले आप लेखक परिचय, ठीक है, आपने नहीं किए हैं तो हो सकता है कोई कार्य आप कर रहा होगा घर में, तो आप उनको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और कुछ लेखक परिचय के साथ साथ कुछ 1-2 पन्ना कहानी भी उसमें समझाया गया है। तो उसी का पार्ट 2 आज करेंगे। नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए ताकि आप अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर पाए। आपने बुक निकाल लीजिए और हम भी निकाल लिए हैं, ठीक है, जो कि आप बुक देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी का हम पार्ट 2 करेंगे। विश्व का दांत चैप्टर भी 2 है और पार्ट भी 2 है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा क्लास में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दे ताकि इसी तरह की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और तो कुछ बच्चे बोले सर चश्मा लगाइए सर। मारेंगे नहीं इतना, बदमाश कहीं का। ठीक है, अच्छा लगा लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। आप बोल रहे हैं तो थोड़ा देखते हैं लगा के, बताइए कैसा लग रहा है। ठीक है, वैसे तो चलिए जल्दी जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। तो आप लोग बताइए कहाँ तक हुआ था कहानी। ठीक है, उनकी सेन साहब की जो 5 लड़की थी उनके नाम हम जान चुके थे। चैप्टर 2 का पार्ट 2 तो है ही, इसका 1 पेज हो चुका है। आप नहीं किए हैं तो जाके ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीदें हैं पेज नंबर 2 निकालते हैं। मतलब इस चैप्टर का फर्स्ट पेज हो चुका था। आप दूसरा पेज निकालते हैं और आप भी निकाल लीजिए। आपको अगर जहाँ हम यहाँ पर भी लगा देंगे, ठीक है, तो आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हाँ, हो जाना चाहिए आज। ठीक है, हाँ तो फर्स्ट चैप्टर चैप्टर 2 का फर्स्ट पेज हमने पढ़ चुके थे। लड़की थी, उनका क्या क्या नाम था। ठीक है, तो बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 हुई थी, यानी कि उन 5 बहनें थी और एक लड़का थे। उनके लिए घर में अलग नियम थे। 5 लड़कियों के लिए घर का नियम अलग था और खोखा के लिए अलग नियम था। दूसरी तरफ की शिक्षा थी और खोखा के लिए दूसरी तरफ, यानी कि अलग, उनका शिक्षा अलग था और खोखा के लिए अलग शिक्षा था। कहने के लिए, ठीक है आगे पढ़ते हैं। कहने के लिए तो सोने का कहना था, कहने के लिए तो सेनों का कहना था, सेन साहब का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का छोटा बेटा जो ठहरा, उसे तो इंजीनियर व बिजनेसमैन बनना है। ठीक है, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं। सेन साहब कहते हैं कि उनको इंजीनियर और बिजनेसमैन बनना है और अभी से उनका लक्षण दिख रहा है कि इनको क्या बनना है। इसलिए टेंडिंग भी इसे वैसे भी दी जाए। मतलब कह रहे हैं कि इसको
ट्रेनिंग भी वैसे ही दिया जाए जैसा इसका लक्षण है। इंजीनियर बनना इनका लक्षण है, बिजनेसमैन बनना लक्षण है, तो उसी तरीके इसका ट्रेनिंग भी, पढ़ाई भी की जाए, मतलब बताया जाए, करवाए जाए। उम्मीदें करते हैं कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे। दी जाए, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं। बात यह है कि खोखा के दुरेलित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिए थे। तो बोलेंगे, बताइए किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो आप बोलिएगा खोखा के अनुसार बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के, यानी कि सेन साहब के परिवार के दोस्त आते हैं, ठीक है, भड़कीले। भड़कीले का मतलब होता है कुछ अलग टाइप के जो बात होते हैं, भड़कीला, जैसे कुछ आप बोले और आप उत्तेजित हो गए और गुस्सा हो गए, कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं उनके रिश्तेदार सेन साहब की रूप में बैठते हैं, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्यों करेगा, किसका लड़का, अरे सॉरी, हाँ, कह रहे हैं कि देखिए फिर से पढ़ते हैं कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ कहते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से अटेंडिंग करेंगे, यानी कि उनको सिखाएंगे क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, आज की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल की बात है। कह रहे हैं कि आजकल की पढ़ाई तो फिजूल की बात है, क्या करेंगे पढ़ के। अभी से उसको इंजीनियर बनाने का प्रयास में लग जाते हैं और उनको दिया जा रहा है क्लास। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहता था। सेन साहब अपने बेटे को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहता था, जो कि आपको पहले बताया गया। अब देखिए ना, अब देखिए ने, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का ही है, ठीक है, 5 साल का ही है। लोग कहते हैं उसे किंडन गार्डन स्कूल में भेज दो। अभी तो 5 साल का है, और लोग कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं उसको किंडन गार्डन में भेज दो। बगल का स्कूल होंगे, प्राइवेट स्कूल होंगे, तो वहीं पर उसका नाम है किंडन गार्डन, और वहीं करें, उनको क्या करो, भेज दो, ताकि अच्छी तरह उनकी पढ़ाई अभी से हो पाए। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है, लेकिन मैंने अभी घर पर ही उनका इंतजाम किए हैं कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1 घंटे के लिए आकर उनके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। जो उनके फैक्ट्री में काम करने के लिए आते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं कि 1 या 2 घंटे आके उन्हीं के साथ ठोक ठाक क्या करेंगे, ताकि वो भी अच्छी तरह सीख पाए। कौन? खोखा। तो खोखा कौन था? सेन साहब की छोटे बेटे थे। और सेन साहब की कितने पुत्रियां थी? तो आप बताइएगा। 5 थे। और बोले कितने संतान थे? तो आपको बताना है 6 संतान थे, 1 पुत्र और 5 पुत्री। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों में अच्छी तरह काम करेंगे। इससे अभी से उनका अगर आदत पड़ जाएगा ना, उनको क्लास दी जाएगा, तो उसका उंगली, फिंगर अभी से अच्छे से काम करने लगेंगे। तो इसीलिए आगे चल के किसी प्रकार की उनके दिक्कतें नहीं होंगे। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का बकाया है कि डाइनिंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे। एक दिन के बाद बात है, डाइनिंग रूम में बैठे कुछ उनके दोस्त रीन बात करते हैं, गपशप करते हैं, और कहते हैं, गपशप करते हैं, ठीक है, और कहते हैं उनमें एक साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे, और
सेनों के दूर से रिश्तेदार भी थे, ठीक है, और उनका रिश्तेदार भी थे और अखबार नवीस भी थे, मतलब वो अखबार का कार्य भी करते थे, रिश्तेदार भी होते थे, ठीक है। साथ में उनका लड़का भी था, साथ में उनका लड़का भी आया था, और ठीक है उनके साथ आया था, जो था तो खोखा से भी छोटा, मतलब जो उनके रिश्तेदार के छोटा बेटे आए थे ना, जो उनके खोखा से भी छोटा था, ठीक है। छोटा था पर बड़ा समझदार था और होनहार भी था। खोखा से छोटा भी थे और बड़े होनहार भी थे, होशियार भी थे। मालूम पड़ता था, दिखने से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे मानवीय होते हैं जो आपको देखने से पता चलेगा नहीं ये तो काफी कर्मठ काम करने वाले व्यक्ति होंगे, अच्छे विचार से होंगे, उनको देखने से आप अंदाजा लगा लेते हैं। क्या ऐसा करना सही बात है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या ऐसा करने से सच में पता चल जाता है या खाली कहावतें हैं? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। उम्मीदें करते हैं कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कोई हरकत देखकर और बोलते हैं कहते हैं उसकी कुछ तारीफ कर दी। किनका? जो उनके रिश्तेदार जो आए थे ना, उनका छोटा जो बेटा था, उनको देखकर मान लेते कि 5-6 जने बैठे हैं, 5 लोग 6 लोग बैठे हैं, और उन बच्चों को कुछ कारनामे उनको अच्छा लगा, तारीफें करने लायक हुआ, तो कुछ ने तारीफें कर दिया। इनको सेन साहब को देखिए क्या हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं। हरकतें देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। और कहते हैं उनके रिश्तेदार से जो बच्चा लेकर आए थे, साथ में आए थे, और बगल वाला कहता है आपका बच्चा तो स्कूल भी तो जाता होगा। पूछते हैं क्योंकि उनकी आदतें ठीक दिखाई पड़ रहे थे। इसके पहले कि पत्रकार महोदय इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ कहते तब जवाब देते हैं सेन साहब ने शुरू किया। पत्रकार महोदय कुछ कहते कि हाँ जाता है कि नहीं जाता है, उससे पहले सेन साहब कहते हैं मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूं, बनाने जा रहा हूं, और बनाना थोड़ा थोड़ा क्या शुरू कर दिया हूं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वही बातें दोहराकर वह थकते नहीं हैं। मतलब बार बार कहते हैं मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर के पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, मैं उनका इंजीनियर का ट्रेनिंग शुरू दे दिए हैं, हमारे जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो अभी से लगे हैं उन पे, हमारे खोखा इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, मतलब इसी बात को वो जो है ना सेन साहब बार बार उनको रिपीट करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, बार बार इसी बात को रिपीट करते हैं। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जो कुछ पहले बोलने वाले थे सेन साहब की बातें 2-4 बात सुन के, और पत्रकार महोदय मन ही मन मुस्कुराने लगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि जो आगे आगे फेंकते हैं, मतलब आगे आगे बोल देते हैं। ठीक है, आप बोलिएगा हम तो चावल दाल आज सुबह मॉर्निंग में खाना खाए थे, तो कोई बोल देगा उससे बढ़ा के बोल देगा। ठीक है, ऐसे बहुत होते, आपको बोलने का मौके नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको पता है ये अपना बारे में बोलेगा तो हम कब तारीफ करेंगे। ठीक है, अपना पहले शुरू कर देते हैं। सॉरी, मतलब थोड़ा सा समझाने के लिए निकल गया, तो आप इसको दिल पर मत लीजिएगा। पत्रकार महोदय चुप
पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया, जब उनको दोबारा पूछा गया पत्रकार महोदय से कि अपने बच्चे के लिए विषय में उनका क्या ख्याल है, मतलब आपके बच्चे के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या बनाना चाहते हैं। सेन साहब तो बोल दिए कि इंजीनियर हम बनाएंगे खोखा को, आपका बच्चा क्या बनेंगे, इस पर कोई विचार है, क्या विषय है, तो आप बताइए ना। उनसे पूछते हैं, किन से, पत्रकार महोदय से जो उनके रिश्तेदार थे। ठीक है, ओके। तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और वह कुछ बने, उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। कह रहे मैं तो चाहता हूँ कि जेंटिलमैन बने और मेरे तरफ से उनका पूरी आज़ादी है, वो कुछ जो बने। क्या बच्चों को आज़ादी देना सही बात है या गलत बात है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, आज़ादी भी टाइम लिमिट में दिया जाता है, ये नहीं कि मतलब आज़ादी पढ़ाई लिखाई में ये होना चाहिए कि आपको जो बनना है बनिए, आप उसका गलत पर व्यवहार पर उनका मंजूरी नहीं देना चाहिए, उनको आज़ादी नहीं देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का आपको जो बनना है आप बन सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मतलब उनको पुलिस में इंटरेस्ट है ही नहीं, पुलिस विभाग में वो नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी पेरेंट के तरफ से उसके पे प्रेशर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे भी होते हैं कि जैसे पढ़ाई को भी देखो उसकी ले लेते हैं, वो साइंस लिया तो हम भी साइंस लेंगे, भले उसको पढ़ने मन ना लगता हो, भले उनका इंटरेस्ट ना हो, पर नहीं करना है तो दूसरे के ना, दूसरे के देखो उसकी करना है, वो लिया तो हम भी लेंगे, हम कम है थोड़ी। नहीं बबुआ, जो आपको अच्छा लगता है ना वही लीजिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपना टारगेट सिद्ध कीजिए ना, आपको लेना क्या है, दूसरे के भरोसे मत रहिए। चलिए आप आगे पढ़ते हैं। सेन साहब के रिश्तेदार तो चाहता रहे कि जेंटलमैन बने, ठीक है, और वो कह रहे कि मेरे तरफ से मेरे बच्चे को पूरी आज़ादी है, वह कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रछन्न व्यंग कर ऐठ कर रह गए, मतलब क्या मुंह घुमा कर बैठ गए, बड़ा आया आज़ादी देने वाला। ठीक है, मतलब होते हैं ना, कुछ उनके अनुसार ना हो, सामने वाला के अनुसार ऐसा बात ना हो, ऐसा जवाब ना हो, तो उनको तो गुस्सा तो होबे नहीं करेगा, ठीक है। आप देखिए, सही बात है ना, क्यों आज़ादी बच्चों को मिलना चाहिए, ना किसी के प्रेशर में रहना चाहिए ना। बबुआ रिश्तेदार में डॉक्टर बना है ना, तो तुमको भी डॉक्टरे बनना है, डॉक्टर बनोगे ना बिल्कुल उसके तरह। बबुआ है आईएएस बनने में, तो कैसे होगा, ना उधर के रहेगा ना इधर के, नहीं कहता है ना घाट के, न पता नहीं कैसे कहते हैं, वो कहावतें हमें नहीं पता, आप जरूर बताइएगा आ रहे थे, ठीक है। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब अपने उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा की। जब शोर हल्ला गुल्ला थोड़ा सा बाहर से सुनाई देने लगा, सेन साहब उठने का प्रयास करने लगे, तब उनसे रिश्तेदार जो वहाँ पर बैठे थे वो भी प्रयास करने लगे कि हमें भी इजाज़त दे देते तो हम भी चले जाते, हमें भी घर में लेट हो रहे, टाइम पर हमें ऑफिस जाना है, टाइम पर हमें क्लास अटेंड करना है। तो सबका अपना अपना कार्य होते हैं, तो सब अपना इच्छा जताया कि हमें भी आप इजाज़त दीजिए, हमें भी अब निकलना है यहाँ से, ठीक है। हाँ, मित्रों ने भी जाने की इच्छा जताई, ठीक है, प्रकट की, मतलब प्रकट किया, वही बात पूछा, और उन्हीं के साथ बाहर आए, सेन साहब के साथ ही बाहर आए, ठीक है। बाहर सेन साहब का शोफर एक
औरत से उलझ रहे थे। सोपर कौन था? तो सोपर बबुआ जो ड्राइवर जो था ना, उनका नाम था सोपर, जो कि एक औरत से उलझ रही थी। उलझने का मतलब थोड़ा सा बातें झंझट कर रहे थे, मैटर हो गया था ना, झगड़ा जो होता है छोटा मोटा, झगड़ा हो गया था। अब क्यों हो गया तो आगे कहानी पढ़ेंगे और फिर आपको समझ आएगी। औरत से उलझ रही रहा था, ठीक है, रही थी, देखिए रही थी, रहा था का मतलब होता है, था का मतलब लड़का, थी का मतलब लड़की। तो क्या सोपर कौन था बबुआ? लड़का था, उलझ रहा था, ठीक है, फिर रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की प्रयास कर रहा था, ठीक है। औरत के पास 5 या 6 साल का बच्चा था जो उसको रोकने का प्रयास कर रहा था, औरत, ठीक है। और उसका क्या नाम था बबुआ? नाम था मदन, ठीक है। आप क्यों उलझ रहा था, क्यों प्रयास कर रहा था? तो चलिए अब तो जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी उनकी माँ, मदन का माँ थी, ठीक है, वो औरत, क्योंकि बच्चा बार बार सोपर की ओर झपकता था। जो ड्राइवर था, और ड्राइवर औरत से तो उलझ ही रही थी, और उसके साथ में जो 5 या 6 साल का जो बच्चा था ना, वो ड्राइवर की तरफ से बार बार क्या कर रहा था? झपटने का प्रयास कर रहा था, भिड़ने का प्रयास कर रहा था। और वह औरत अपने बच्चों को क्या करते थे? पकड़ते थे, मतलब शांत करते थे, ठीक है। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई, शर्मा गई। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगी उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझने। वह कहते हैं, देखिए ना साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था और हम उनको मना किए ना, तो उनकी माँ भी आके हमसे उलझने लगी खाम खा, गाड़ी गंदी कर देते। तो इसीलिए देखिए ना, ये हम उससे उलझ रहे हैं और मना कर रहे हैं, तो ये हम ही पर झपट रहा है। गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगी कहने, जा तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। उनको बोले जा, और उनको अलग कर दिए, मतलब छूने जा रहे थे, उनको हमने अलग कर दिए, और इतने में मुझ पर ही क्या करने लगे? सोचिए, गाड़ी छूने जा रहे थे, ठीक है, छूने, उनको हम मना किए और लगे उनको भगाने, तो वो मुझसे ही उलझ रहे थे, और उनका माँ भी आके खाम खा के हमसे भिड़ गई। मदन की माँ कुछ कहना चाहती है, मदन के माँ कुछ कहना चाहती है, ठीक है। उसकी माँ भी आकर खाम खा मुझसे उलझ रही थी, ठीक है, दोबारा पढ़ दिए लाइन, कोई बात नहीं। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गए। से सटे होठ के कारण मतलब चुप रह गए, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप सामने वाला कुछ बोल रहा है, और सामने वाला कुछ बोल रहा है, और सामने वाला व्यक्ति क्या चुपचाप एकदम सुन रहा है, खड़ा है, थोड़ा सा गुस्सा में। तो उनको थोड़ा सा देखकर उनकी मदन की माँ जो है ना, चुप रह गए, नहीं कुछ कह पाए, कुछ कहना भी चाहती थी पर कुछ कह नहीं पाए। सेन साहब ने बड़े सैयद पर कठोर
कठोर, ठीक है, कठोर स्वर, कठोर शब्द में मैं कहा मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। पूरी बातें उसने सुन लिए, सेन साहब ने सुन लिए और थोड़ा सा गुस्सा में कहते हैं कि मदन की माँ इनको ले जाओ, ऐसी हरकत दोबारा न करना चाहिए, दोबारा ना करे। कि माँ अपने बच्चों के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। मदन का चोट लग गया था और उनके बाएं पैर से क्या करते, मतलब खून बहने लगे थे, ठीक है, वो पोंछती हुई घर चले गए। ड्राइवर ने शायद धक्के दिया था, ठीक है, उनको धकेल दिया था, किनको, मदन को, और वह गिर पड़ा था, ठीक है, गिर पड़ा था ना, इसलिए उनको चोट लग गया था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनाई। सेन साहब लपके सोपर पर भी दौड़ा और लोग साड़ियों से उतरकर अपनी अपनी साड़ियों, मतलब सीढ़ियों होगा ना, सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। साड़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले, मतलब उनके जो रिश्तेदार थे वह अपने अपने ये सब बातें सुनकर और अपने अपने गाड़ियों की तरफ चल पड़े। और इतने में खटखट की आवाज़ें मोटर से सुनाई देने लगे। और सफ़र की तरफ भी दौड़ा और लोग साड़ियों से उतरकर अपने अपने गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। मतलब जो पीछे का जो शीशा था ना, बैक लाइट जो होते हैं ना, वो क्या किया था, खोखा ने नाश कर दिया। और उनको बाहों में लेकर, खोखा को बाहों में लेकर वो हल्की हल्की थोड़ा सा उसको बोल रहा है, बेटे इसे नहीं करना चाहिए, गलत बात है, मतलब उनको हल्का सा। और इसी जगह वो मदन था, तो क्या किया, उनको ड्राइवर साहब ने भी धकेल दिया और सेन साहब भी गुस्सा से देख रहा था। पूछबो नहीं किया कि चोटबो लगा बबुआ रे। वही न कहता है, अपना तो अपना ही होता है। मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे किनको, खोखा को, और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया था। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देख देख आप लोगों ने, मतलब देख, सॉरी यार मिट गया है, यहाँ लिखल है, देखा आप लोग ने बड़ा शरारती हो गया है कासू, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पूजा में इसकी, सॉरी, उस उसके कल पूजा में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है। मतलब कह रहे हैं कि देखिए, इनको तोड़ फाड़ में ठीक ठाक करने में इनको अभी से दिलचस्पी है, तो बताइए इंजीनियर बन जाएगा तो कैसा इसका दिलचस्प होगा। अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। कह रहे हैं कि हम क्या बताएं आपको, अभी से इतना चाह है, शायद ये चाहता है कि लाल बत्ती के अंदर क्या है। तो ये देखना चाहता था कि लाल बत्ती के अंदर क्या है, इसीलिए इसने क्या किया, गाड़ियों को शीशा को
4 खोले, अभी तो बच्चे हैं तो खोले, जानकारी होंगे तो खोल लेंगे, अभी तो 4 दिए हैं। दिलचस्पी है कि क्या बताऊँ, शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। यहाँ तक तो हो गया। आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, हम आपके लिए इतना करते हैं। आप टाइम देख, आपको दिखाते हैं टाइम कितना बज रहा है। थोड़ा सा रुकिए, हम आपको टाइम दिखाते हैं शायद। अभी रात को 11:40 हो रहा है, ठीक। हम आपके लिए क्लास ले रहे हैं, वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रुकिए, देखिए आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा हम नज़दीक जाके दिखाते हैं हम आपको। है, एक सेकेंड, शायद आप देख लिए होंगे, देख लीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो ज़रूर कीजिए, ताकि आगे भी बच्चों को फ्री में जानकारी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर, हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट वही करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि हमारा जो क्लास जो करवा रहे हैं हम आपको, कितने आपको अच्छे लगते हैं। ज़रूर आप परसेंटेज में जवाब ज़रूर दीजिए, 100 में से कितना नंबर मेरा आपके तरफ से आता है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है, हम पढ़ते हैं। सेन, हाँ यहाँ तक तो उनकी चाह बता रहा था कि देखो अभी से कितना मतलब चाह है उसको, ठीक है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों को देखिए, ये जो नया जो है ना, नया आर्टिकल नहीं कहते हैं, नया पेज है, नया बुक जो खरीदे हैं ना, इसमें थोड़ा थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है। तो आप अपने किताब को भी ज़रूर देखिएगा। सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रखकर, मतलब गोदी से नीचे उतार दिया बाहों से, अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले, मतलब उनके कार की तरफ, अपना जो उसका दोस्त था उनके कार की ओर चले, खोखा को नीचे रखकर। उन्होंने अपने मित्रों की भागीमा क्या लिखा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो भी है, थोड़ा सा हम भाग देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते। इसमें शक ही था, इसमें शक ही था। आप इतना लाइन आप खुद से पढ़ लीजिएगा, आपकी किताब में छपा हुआ है, ठीक है। यहाँ से पेज नंबर 9, और ठीक है, सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रखकर, यहाँ से आप 2 लाइन आप खुद से पढ़ लीजिएगा। फिर हम आगे पढ़ते हैं। मिस्टर सिंह अपनी का के पास मिस्टर सिंह अपनी का के पास पहुंच और सेन साहब का नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी, मतलब उनका देखिए, उसने अपने मिस्टर सिंह के पास गया, कौन गया, सेन साहब गया, और जैसे उसने पहले तो बैकलाइट तोड़ा, और जैसे उसने दरवाजे खोले, मतलब गाड़ी के दरवाजे खोले, और सेन साहब ऐसे बैठने का प्रयास करते हैं, ठीक है, प्रयास करते हैं ना, तभी उनको फ्रंट वाले चक्के पर नजर जाते हैं।
जाते हैं। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था। आगे वाले चक्का में पूरा जो हवा जो है ना निकल गया था, पूरा बैठ गया था नीचा में। बड़ा परेशानी के साथ मिस्टर सिंह ने तो देखने लगा, ये क्या हो गया, किसका मुहूर्त देख के आए थे, किसका फेस देख के आए थे। तो मतलब उनको परेशानी की सामना करना पड़ रहा है, चक्का देखो कर यार इसमें भी आप टाइम लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर पड़े। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था, शायद पंचर हो गया था। ठीक है, सेन साहब भी आगे बढ़े आए, मतलब आगे उनके मतलब पीछे से आए, आगे आए और कुछ छिकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो, मतलब शायद कासू ने ही तो हवा नहीं निकाल दिया, दूसरे चक्के को भी देख लीजिए। सेन साहब कहते हैं, सेन साहब कहते हैं अगला चक्का तो देखा, कल कहता है कि आप पीछे वाले चक्का को भी जाके देख लीजिए, शायद उनका भी तो हवा नहीं निकाला है, जाके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप तो समझ पा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में एस या नो का कमेंट बॉक्स में एस या नो का जवाब जरूर दीजिएगा, कितना परसेंट आप समझ पा रहे हैं, 100 में से हमको कितना नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ओके। सेन साहब भी आगे बढ़े और कुछ छिकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के भी क्या हैं, हवा निकाली हुई है, यानी कि उसमें उसमें भी हवा नहीं है। काम तो कासू बाबू का ही होगा। ड्राइवर बड़ा प्यार से कहते हैं, ये तो काम तो कासू बाबू का ही होगा। ठीक है, मालूम पड़ता है इधर ही खेल रहे थे। ठीक है, मतलब पीछे वाले चक्के की तरफ, मतलब गाड़ी की तरफ ही खेल रहे थे। शॉपर ने बताया और पंप लाने चला गया। ठीक है, शॉपर ने बताया, उनका ड्राइवर ने बताया कासू इधर ही खेल रहे थे, ये उनका ही कारनामा है। ठीक है, और वो पंप लाने के लिए चले गए शॉपर। मालूम पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं कि कासू जी का ही ये शरारतें हैं। मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता है। ड्राइवर कहते हैं मौका मिलना चाहिए खाली उनको, पूरा शरारत करने बैठ जाते हैं। उनका अपना ख्याल था, उनका अपना ख्याल था। उनकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियर में उनकी दिलचस्पी कितनी है। मतलब उनका अभी से पता चल रहा है उसका इंजीनियरिंग में, सॉरी, इंजीनियर में उनका कितना दिलचस्पी है, कितना चाह है, कितना इंटरेस्ट है कि वो काम, ये काम करने में, इंजीनियर का काम करने में। इसी तरह को दूसरी बेमतलब की बातें होती रही, तब तक कि चक्के में पंप नहीं हो गया, मतलब पंप हवा नहीं भरा गया और मिस्टर सिंह, क्या लिखल है, रुखसत नहीं हो गए, शायद मिस्ट प्रिंट है, मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब जब तक हवा का काम चलता है कि हवा भर के आते हैं, टायर बदलते हैं, तब तक ये छोटी छोटी बातें चल रहा है कि अभी से दिलचस्पी है, बार बार गाड़ी की तरफ ही खेलते रहते हैं, अभी से कितना उनको इंटरेस्ट है। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा का बेरा, सेन साहब अंदर लौटे
तो बेरा का पता नहीं क्या क्या है। मदन के पिता गिरधर लाल को जो उनकी फैक्ट्री में किरानी और हरारते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। ठीक है, मदन के पिताजी गिरधर लाल जी ने उनके फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे और हरारते के एक कोने में पड़े रहते थे, आउट हाउस में। ठीक है, बुलाने का हुक्म दिया, मतलब गिरधर लाल को बुलाने का हुक्म दिया कि उनको बुलाया जाए। गिरधर लाल कहाँ पर हैं? ठीक है, बुलाने का हुक्म दिया, इजाजत दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी आते हैं। मतलब ऐसे सिर झुका कर आ गया। बोलिए सरदार, क्यों बुलाए हैं आपने? पूरा सिर झुका के, तो ऐसे जैसे कि कोई जुल्म करके आया हो, कोई मर्डर करके आया हो। जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। सेन साहब ने ठंडी बेलिस आवाज में कहना शुरू किया, मतलब कहने का मतलब ठंडी बेलोस आवाज में, मतलब उत्तेजित आवाज में, गुस्से में कहना शुरू किया, देखो गिरधर लाल, थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा नफरत से, थोड़ा सा गुस्से से, थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, मतलब अंदर गुस्सा बाहर मुस्कुराहट, उस तरह उनसे बात करते हैं गिरधर लाल से। कौन करते हैं? सेन साहब करते हैं। अभी तक तो फिर भी अभी एक पेज होगा बाकी है, एक पेज छोड़ के भी एक पेज है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज पढ़ना ही है तो पढ़ना ही है। मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। शौक का मतलब मदन आजकल बहुत बदमाश हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता, मैं तुम्हारे तरफ से उनका भलाई चाहता हूँ। किनका? मदन का। गाड़ी को गंदा किया वो अलग बात है, मना करने पर ड्राइवर को भी मारना फिर गया। बताइए, गाड़ी को गंदा किया कोई बात नहीं, ऊपर से ड्राइवर में झगड़ा करने के लिए भिड़ गया, मारने को दौड़ा, और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी और झपकता था। मेरे सामने भी ड्राइवर को झपकता था। ठीक है, फिरता था, डरने के बजाय उल्टे फिरता था। गाड़ी गंदा अलग किया वो तो कोई बात नहीं, और ड्राइवर को भी मारने के लिए भिड़ गया, ये तो गलत बात है ना। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सेन साहब कहते हैं ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी का देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। सेन साहब, जी सर, हाँ जी, मतलब जी हाँ हाँ, मतलब बात मिलाते थे, मतलब जो कह रहा है सामने वाला व्यक्ति सही, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ ऐसा बिल्कुल, बस खाली जी में जी, हाँ जी, बस खाली जी में जी मिलाता था। ठीक है, हम हाँ मिलाते थे। सेन साहब का भाषण जारी था। उन्हें गिरधर लाल जी सिर झुका के खड़े हैं एक कैदी के तरह, और सेन साहब का बातें शुरू है। उसकी हालत क्या होगी तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो। आप तो जानते हैं चोर डाकू का परिणाम क्या होता है, अब उनका क्या हालत होगा आप तो अच्छी तरह जानते हैं। उनको संभालने का कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। कह रहे हैं फिर
ऐसी बात होगा तो फिर अच्छा बात नहीं है, फिर गलत आप सोच लेना, दोबारा नहीं होना चाहिए। कुछ इस भाव में कहते हैं गिरधर लाल जी को। तुम जा सकते हो, इतना कहने के बाद कह रहा है कि देखो दोबारा होगा तो अच्छा बात नहीं होगा। इतना कहने के बाद और गिरधर लाल को सेन साहब कहते हैं कि आप तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सोने का आराम दे ठीक है, आराम दे से नागार गूंज गया। मतलब पूरा गुस्सा में आ गए गिरधर लाल जी, क्या कर दिया इसने। उसके वजह से तो घर पर रहता है, पढ़ाई लिखाई तो करता ही नहीं है, तो उनके मतलब जो गुस्से उतारने का जो जो उनके विचार आए, सही बात नहीं। देखिए एक तो गलती किए, ऊपर से साथ साथ गलती उनको साथ किया जिनके फैक्ट्री में उनके पिताजी काम करते थे। दूसरे से देखिए थोड़ा अलग से झंझट करते हैं ना तो थोड़ा सा सहने वाला बात है, पर जिसमें करते हैं और उसमें कर लिया तो थोड़ा सा है ना, क्या होते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का आते हैं कि साथ साथ आपने तो झगड़ा तो किए और शायद उनको निकाल दिया जाए तो तब क्या होगा बताइए। ठीक है, तो यही सब उनको विचार जिससे घर चलता है, ठीक है, ये सब आने लगा। तो गरीब आदमी के साथ यही होगा ना, एक तो गलती ना हुआ फिर भी उनको इतना बात सुनना पड़ा, कितना। आप तो उनके गिरधर लाल का बेटा मदन को चोट लगा जो कि ड्राइवर ने धकेल दिया, ठीक है। उस रात गिरधर लाल ने पूरा जब फैक्ट्री से आया आराम में खलखल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता ने सेन धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया। बात तो सुनाए और साथ ही साथ बगल से कहते हैं गिरधर लाल बड़े अच्छे विचार के हैं, जरूर इसकी पत्नी ने ही इनको बिगाड़ दिया है। गिरधर लाल तो बड़ा अच्छे आदमी है, मतलब देखिए इसी को कहता है पीठ पोछना। गांव सब में नहीं होता है पीठ पोछना, वही है। गिरधर लाल खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही उनको बिगाड़ दिया होगा। मदन की यही दवा हाँ, कहते हैं कि गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही इनको बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है, मेरी मतलब कह रहे हैं कि मदन के यही दवा है कि उनको जो है ना कमबख्त की खाल उधेड़ दूं, मतलब उनका खाल उतार दूं। गिरधर ने ऐसी ही करारी जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द राइड एंड सोवावेल द चाइल्ड, मतलब कह रहे हैं कि शायद उनको जो है ना उनको इस तरह का पिटाई होगा ना कमर खाल उतारने वाला, तो शायद हो सकता है कि वह सुधर जाए। ठीक है, देखिए
कितना उनको चढ़ा बढ़ा रहा है और पीठ भी हंसोत रहा है कि नहीं नहीं गिरधर लाल गलत आदमी है, ये तो सही है, जरूर इसकी बीवी ने ही इनको बिगाड़ा होगा। माता सेन की नींद उचल गई थी। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्होंने मदन की खातिर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर झींझ आ रही थी। मतलब वह दोनों बातें करते हैं और उनका जो गिरधर लाल जो बोलते हैं ना ये सब बातें, तो उनकी पत्नी पूरा बकबक सुन के है न गुस्सा हो गई थी। लेकिन उन्होंने भी अपनी रीझ कर मदन पर ही उतारी। कम वक्त कैसा कोई की लेकिन उन्होंने भी अपनी रीझ यानी कि गुस्सा मदन पर ही उतारी। ठीक है। कम वक्त कैसा कोई की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं खोखा की बराबरी करता है। कहीं भीख मांग के खा नहीं सकता है, खोखा की बराबरी करता है। ऐसे मतलब नहीं करता है, उनका बड़ाई करता रहा। कहते हैं कि भीख मांग के नहीं खावे सकै छै, खोखा के बराबरी करे छै। अमीर आदमी के जाए छै देखो की करे ले, भीख मांग के नहीं खेते और कर देते बड़ा। मतलब वो चाहता है कि किसी तरह मदन को पिटाई ना लगे, गिरधर लाल जी से बच जाए। इस तरह को जो एक माता अपने बेटे या बेटी को बचाने के लिए करते हैं। खोखा की बराबरी करता फिरता है। ठीक है। मदन का आर्त रूतल रुक गया था। खैरियत थी उनकी खिसकियाँ सेनों के सेनागर तक नहीं पहुंच सकती। तब वो मतलब बगल में छुपे हुए थे और मतलब ऐसा कुछ थोड़ा सा आवाज़ कर दिया, तो उनका आवाज़ शायद उनकी पिताजी नहीं सुन पाए, नहीं तो उनका अब तो जान पा रहे हैं क्या होगा उनके साथ फिलहाल। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढक मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा भंगड़े के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवार गर्द छोकरों के साथ, मतलब आवार छोकरों के साथ यानी कि उनके बच्चों के साथ नहीं कहते छोकरा, मतलब ऐसे थोड़ा सा देहाती भाषा होता है। लड़का को ढेर सारा लड़के जो होते हैं ना उनको कहते हैं छोकरा। ये छोकरा सब क्या कर रहे हैं, मतलब सब उनको मतलब बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर जाके खेल रहे हैं के साथ लट्टू नचा रहा था। ठीक है। उन्हें बहुत सारे जो बच्चा था ना उनके साथ मदन लट्टू नचा रहा था। खोखा ने जब देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, उनका मन मचल गया। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। तो देखिए हंस जो बोला गया है खोखा को बोला गया है। ठीक है। कासू को बोले गए हैं। तो खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, मन मचल गया। हंस कौवे की जमात में कौवा उसको बोला गया है कि मदन और उनके बहुत सारे जो बच्चे थे उनको कौवा बोला गया और बोला हंस भी ललक पड़ा है, मैं शामिल होने के लिए ललक गया। लेकिन आदत से लाचार खोखा उसने बड़े रौब के साथ कहते हैं हम भी खेलेंगे, नहीं खेलेगा तो बेगिए देंगे।
थोड़ा रौब के साथ कहते हैं, ठीक है, कि हमरा नहीं खेले देवी तो हम बेग देबो, आया भगाइए देबो यहाँ से, कुछ इस तरह रौब के साथ नहीं, मतलब अपना रंगदारी के साथ कहते हैं। हाँ, थोड़ा सा ऊपर देखो, थोड़ा सा नीचे देखो, यही में हालत ख़राब है। स्मार्ट बोर्ड अगर जहाँ रहता तो इतना में क्लास भी आपका ख़त्म हो जाता। साथ कहते हैं हमको लट्टू दो हम भी खेलेंगे, ठीक है। दूसरे लड़कों को खास दूसरे लड़कों को कोई खास उजल नहीं थी, मतलब कुछ दूसरे लड़का का उतना खास उसके मतलब नहीं था। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के लिए बरामदे थी, यानी कि बरामदे फायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। मतलब उनका जो दूसरे लड़का था वह उनको शामिल होने से उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, मतलब वो करना चाहते थे। लेकिन तो यहाँ मदन जी भी तो है ना, ठीक है, जिससे मतलब तो झगड़ा तो हुआ है कुछ दिन पहले, उनका तो मौका तो मिलवे करेगा ना, ठीक है। दूसरे लड़के का कोई मतलब नहीं, मतलब वो नज़रअंदाज नहीं करना चाहते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को, देखिए खेल में भी एक लीडर होते हैं कि हमें जो कहेंगे ना तुम वही करना, जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे तुमको भी करना है। तो लीडर कौन थे? मदन जी थे। सॉरी, हाँ, तो लीडर कौन था? मदन जी थे जो, ठीक है, लीडर जो, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी? उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, मैं भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला, अबे जा अपने बाबा के पास जो है ना मोटर पर जाके बैठ जाओ। कासू तेज में आ गया, मतलब थोड़ा गुस्सा में आ गया, और वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता है। मतलब इसी उम्र में अपने बहन पे और उनके फैक्ट्री में जो काम करते हैं ना नौकर, घर चार में नौकर, उन पे अभी से हाथ चला देते हैं। मतलब इतने में ही उन्हें क्या किया, आप तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे, जब उनको ऐसा बोला गया तो क्या किया होगा। और वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता है, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कह दे, अपने आओ देखा ना ताओ, मदन की ओर एक रसीद कर दिया। रसीद का मतलब क्या बबुआ, दे दिया है घुसा, अब तो देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। मतलब ये गुस्सा मार दिए उनको, किनको? मदन जी को। अब देखिए, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगा, यानी कि जो है ना
झगड़ा होने लगा और वो बैठ के दूसरे लड़के देखने लगे। ठीक है, चौरानवे एक बजे जो है ना, वो क्या किया, साइड में होके देखने लगे। उम्मीदें करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो में अभी तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। ठीक है, हम तो आपको टाइम दिखा दिए कि कितना बजे तक हम, अभी राइट जो 12 बज रहे हैं। ठीक है, सभी सोए हैं तो हम पढ़ा रहे। इतना पेड कोर्स में भी कोई मेहनत शायद ही करते होंगे। तो फिलहाल देख लीजिए हम फ्री में पढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। चलिए, मतलब झगड़ा का मजा तो उठाने लगा, मैटर हुआ थे। वह हट कर कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगा, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, भंगड़े के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। मतलब कह रहे हैं ना कि मतलब अमीर और गरीब का लड़ाई था। मतलब एक कुत्ते और भंगड़े के पिल्ले, मतलब भंगड़े का मतलब शहर, एक भंगड़े का मतलब अच्छे स्थान पे, जैसे शहर का शहर का, और एक देखिए डॉग जो होते हैं, डॉग दो प्रकार के होते हैं। एगो घर में पालते हैं उनका अलग होता है, एगो जो पालतू होते हैं, पालतू अलग हुआ, और जो भौंकने वाला होते हैं सड़क उड़क पर, तो उनसे और इनसे देखिए कितना फर्क होता है। उनका देहघात में सब चीज़ में होते हैं ना। तो इसी तरह का कुछ लड़ाई है, घर में रहने वाला और ये गली कुतिया घूमने वाला फिर गया। पिल्ले गली के कुत्ते की लड़ाई थी। आते में यही लड़ाई होती रही तो कासू शेर हो जाता। रुकिए, हाँ, कासू शेर हो जाता। यहाँ तक तो ठीक है, बस लास्ट है, चलेंगे 5-6 मिनट और। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों की जीत होते हैं, या आपका अंडरलाइन किया गया है, मतलब ये आपका मान्यता है। आपसे पूछेंगे कि बताइए झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर किसका जीत होता है, तो आप बोलिएगा महल वालों की जीत होते हैं। पर उसी हालत में जब दूसरों झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, मतलब देखिए एक झोपड़ी वाले का खिलाफ एक झोपड़ी वाले ही करते हैं, तब देखिए। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, उन्होंने ना तो अपने धुंधमयी लीडर की मदद की, ना अपने माता पिता के मालिक के लाडले की, लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुई तितर बितर हो गए। मदन पर नहीं लौटा, सॉरी, मदन घर नहीं लौटा। मतलब झगड़ा जो किए हैं ना, मदन तो वहाँ से चले गए, मतलब घर रात में नहीं आए थे। लेकिन जाता ही कहाँ, लेकिन मदन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे घर में घुस गया। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी तरह होगी। मार खाना उनके लिए आम बात था, पर डर ये था कि और दिनों के वास्ते इस दिन मार थोड़ा क्या अधिक लगेंगे, जो उनको अंदाजा ही नहीं थे। उनको पता था कि आज तो लगेंगे।
हाँ, तो उसके लिए उपाय क्या था? वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया और फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बात सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताजुब हुआ। उसके बापू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुनी नहीं। जो उनकी अम्मा जो है न कुछ बोलते हैं तो उनका ठीक से आवाज़ उनको मदन को सुनाई नहीं पड़ते हैं, ठीक, वो नहीं सुन पाए। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा था, ठीक है। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन उपाय क्या था? वह पहले रसोई घर में घुसा। पहले घर में घुसा, ठीक है, रसोई घर में माँ नहीं था। रसोई घर में माँ नहीं था। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया, ठीक है, पूरा भर पेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उससे बड़ा ताजुब हुआ। उसके बापू गरज तरज नहीं रहे थे, ठीक है, मतलब पूरा चिल्ला उल्ला नहीं रहे थे, ठीक है। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका। तो उसके बापू ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो। उनकी माँ बोला और वह नहीं सुने, मदन नहीं सुने। और उनका पिताजी कहते, मतलब थोड़ा सा झिल्ला कर कहा, अबे बोला तो सही। अरे भाई बताया तो सही, साहब ने सिर्फ यही कहा। मतलब कि बोला बताया तो सही, साहब ने यही कहा। उनको मदन को कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। कहता है कि आज से तुम मेरा मकान छोड़ देना और तुम्हारा हमको कोई ज़रूरत नहीं है, और अपना तनख्वाह ऑफिस में जाकर ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। मदन की काम का मतलब उसके विषय में कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की तजीब होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से टकरा गया। मतलब इतना आवाज़ सुनते ही उसने अपना चारपाई पे, मतलब चारपाई आप तो जानते हैं रस्सी वाले जो होते हैं, तो उसने अपना सोने के लिए आगे चले तो तब तक उसको पैर जो है ना एक लोटे से, एक बर्तन से, लोटे क्या लिखल है पढ़ते, बरामदे यहाँ तक हो गया। एक सेकेंड। हाँ, पैर लोटे से लग गया। लोटे की टन टन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उनके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयार में छाती को अपनी हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। तब पूरा ऐसे टन की आवाज़ जो आया ना, पूरा ऐसे खड़ा हो गया एकदम, पूरा मार खाने के लिए रेडी हो गया, ठीक है।
कहाँ तक, हाँ। टन की आवाज सुनकर गिरधर लाल बाहर निकला। मदन, हाँ, मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था। पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ बहादुरी के साथ पीटते भी थे। ठीक है। गिरधर लाल निष्काय मतलब जैसे निराश होते हुए, ठीक है, निराश होते हुए के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए ऐसे, मतलब ऐसे कस के, मतलब जो दांत खींचता है ठेठी में कहते हैं, तो ऐसे कहते हैं, दांत खींच कर खड़े हो गए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठीक ठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। ठीक है, ये क्या हो गया, हम तो मार खाने वाले थे, ये क्या हो रहा है। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। इस मतलब झगड़ा से पहले, तनख्वाह की बात करने से पहले मदन को कभी भी इस तरह से गले नहीं लगाया था, जिस तरह नाइट में लगाए थे, जिस तरह ये अभी लगा रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कब लगाया था, उनको कुछ भी याद नहीं है। इतना प्यार से उनको हक किया मदन को। कहाँ तक था। उसके चेहरे से नाराजगी हट गया। उसके ठीक यहाँ तक तो हो गया, देख रहा था, प्यार किया था, हाँ ठीक है, यहाँ तक। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता था। शाबाश बेटा, मतलब जो नौकरी निकालने से ही मुमकिन हो सकता था। शाबाश बेटे, मतलब अपने बेटे को बधाई देते हुए, नौकरी से निकालने पर ही मुमकिन हो सकता था। ठीक है, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हा 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 हा। मतलब एक आपका पिताजी है और एक आप हैं जो खोखा को दो दांत तोड़ डाले। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कितने दांत तोड़े थे, तो आप बोलिएगा 2। अब देखते हैं, शायद आपका क्लास खत्म होने वाला है। हाँ, हो चुका है। देखिए, आपको इस कहानी के तौर पर हम बताते थे। पहले महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर झोपड़ी वालों को क्या होते हैं, हार होते हैं, झोपड़ी महल वालों को जीत होते हैं। तो कासू कौन था, सेन साहब का बेटा था। और उनके कितने लड़कियां थे, तो 5 गो थी और 1 पुत्र थे। और कुल मतलब आपसे संतान पूछेंगे तो आपको बताना है 6 थे। तो फैक्ट्री में कौन काम करता था, तो गिरधर लाल, जिनका बेटा का नाम क्या था, मदन था। और वह किस खेल में शामिल होना चाहता था कासू, तो लट्टू के खेल में। शोफर किसका नाम था, ड्राइवर का नाम था। और वह क्या बनाना चाहते थे सेन साहब,
सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते, इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। उनका दिलचस्पी क्या था, ठोक ठाक में। पंक्चर कौन किया था, हवा कौन निकाला था, मालूम पड़ता था तो कासू ने ही किया होगा, उनका ड्राइवर बताए थे। उनका जो रिश्तेदार थे अपने बेटे को जेंटलमैन बनाना चाहते थे और वह अपनी तरफ से पूरी आज़ादी था कि वह अपनी तरह कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन के तौर पे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए तो मिलते हैं फिर एक नए अध्याय में, नए चैप्टर में, ठीक है। सारे आपका देखिए मैथमेटिक्स भी पढ़ाए जाते हैं, सभी संस्कृत, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर सभी पढ़ाए जाते हैं। तो आप देखिए, आप उसमें टाइम लगता है, आपको सब पढ़ाए जाएंगे, पूरा सिलेबस आपको ख़त्म किया जाएगा। आप शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी आपको मिलती रहे। तो चलिए अगले क्लास में हम जानेंगे इनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर तकर बाद अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। पार्ट 3 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह जानकारी आपको मिलती रहे।